हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप बहुत घर पर अच्छे होंगे। क्लास 7 की हिंदी की बुक निकाल लीजिए। थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज अपन फोर्थ लेसन पढ़ेंगे, चौथा पार्ट पढ़ेंगे। निकाल लीजिए। हार की जीत। हार की जीत। हारने के बाद भी आदमी कैसे जीतता है उसको बोलते हैं हार की जीत। ठीक है, आइए, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत आपको इसमें समझ में आएगा जीवन जीने के कई विचारों के बारे में। कई बार अति प्रसन्नता कितनी खतरनाक हो जाती है, कई बार घमंड कितना खतरनाक हो जाता है। तो आदि सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। शुरू करते हैं, किताब खोल लीजिए। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है। माँ को अपने बेटे, माँ अपने जब बेटे को देखती है, उसको हंसता खेलता हुआ देखती है, उसे खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, तो उसे जो खुशी होती है उसका अनुमान लगाना हमारे लिए असंभव है। और किसान जब अपने खेत को लहलहाते हुए देखता है, हरा भरा देखता है, फसल उगी हुई देखता है, तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। तो इन दोनों का उदाहरण पेश करके बाबा भारती के लिए कहा है कि माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। एक बाबा है ना, साधु हैं, जिनका नाम था बाबा भारती, और उनके पास एक घोड़ा था और वो घोड़े को देखकर इतना खुश होते हैं। तो कवि उदाहरण पेश कर रहा है कि वो कितना खुश होते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे को और एक किसान अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर आनंदित होता है, खुश होता है, इतना ही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। साधु हैं तो डेफिनेट आप समझते हैं कि वो पूजा पाठ करते होंगे। तो भगवत वचन से जो समय बचता, यानी पूजा पाठ के बाद जो समय बचता, वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़े को वो अपना समय देते। वो घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान था। वो घोड़ा सुंदर भी था और बलवान भी था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। उस सरी का घोड़ा, यानी उस टाइप का घोड़ा पूरा इलाके में अगर ढूंढो तो नहीं मिल सकता था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। जो बाबा भारती ने उनका नाम क्या रख रखा था घोड़े का? सुल्तान। और अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा मतलब उनको अपने हाथ से सहलाते घोड़े को, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते। दाना पानी चारा जो भी घोड़ा खाता है उसको वो खिलाते और देख देख कर वो उनको खुश होते थे। उन्हें रुपया, माल, असबाब, असबाब मतलब सामान, ठीक है, तो उन्हें रुपया, माल, सामान, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। क्योंकि वो बाबा थे, साधु संत थे, तो इन चीज़ों में कुछ भी मोह नहीं था। ना रुपयों में था, ना माल में था, ना असबाब यानी सामान में था, ना जमीन में था। उन्होंने इन सबको छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी और शहर में जीवन जीने में भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। उन्हें नफरत थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। गांव जो था उसके बाहर जो एक मंदिर था, वो छोटा सा मंदिर था, उसमें रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान बिना न रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई, उन्हें एक भ्रम हो गया कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊंगा। जो हमारे साधु हैं इस कविता में बाबा भारती, उन्हें एक भ्रम हो गया था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह पाऊंगा, यानी सुल्तान ही उनकी जीवन जिंदगी है, ऐसा उन्हें भ्रम हुआ था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब फिदा। जब जैसे वो चलता था, उन्हें वो चाल उनको देख के बहुत पसंद आती थी। कहते हैं ऐसा चलता है जैसे मोर घटा देखकर नाच रहा हो। जब मोर घटा यानी बादलों को देखता है, बारिश में जब बादल घूमते हैं और पानी की जैसे ऐसा मौसम होता है कि पानी आने वाला है, तो मोर अपने सारे पंख फैला के जिस प्रकार से नाचता है, तो बाबा भारती भी जब वो घोड़ा चलता था तो उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे मोर नाच रहा हो। क्योंकि मोर जब नाचता है तो बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो जब घोड़ा भी चलता था तो उनको वो बहुत सुंदर और बहुत प्यारा लगता था। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। शाम के टाइम पे जब बाबा भारती घोड़े पे चलकर 8-10 मील तक का चक्कर नहीं लगा लेते, तब तक उन्हें आराम नहीं आता, तब तक उन्हें मज़ा नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। जहाँ बाबा भारती रहते थे उस इलाके में खड़क सिंह नाम का डाकू रहता था।
लोग उसका नाम सुनकर बहुत कांपते थे, क्योंकि वो डाकू था, और जो डाकू होता है उसका काम क्या होता है? चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या। तो इसलिए लोग उससे डरते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति, यानी उस घोड़े की कीर्ति, घोड़े का नाम बाबा भारती ने क्या रखा था? सुल्तान। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। धीरे 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 सुल्तान जो बलवान था, सुंदर था, उनका घोड़ा फुर्तीला था, वो धीरे धीरे उस इलाके में प्रसिद्ध होने लगा, और उसकी कीर्ति उस खड़क सिंह जो डाकू था उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसके देखने के लिए अधीर हो उठा। अधीर मतलब बेचैन होना, है ना। तो जैसे उसके कान में, यानी खड़क सिंह डाकू के कान में ये बात पहुंची कि इतना बलवान, इतना शक्तिशाली और एक बहुत ही सुंदर घोड़ा बाबा के पास है, तो उसके मन में इच्छा जागी कि क्यों ना मैं ये घोड़ा देख कर आ जाऊं। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। एक दिन वो डाकू दिन के समय में, दोपहर के समय में बाबा भारती के सामने जा बैठा और नमस्कार करके उनके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती उनको जानते थे क्योंकि वो तो प्रसिद्ध डाकू था। तो उन्होंने बोला, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्योंकि वो बाबा भारती साधु थे और डाकू साधु का सम्मान करता था। तो उन्होंने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया है। फिर बाबा भारती ने पूछा डाकू से, कहो इधर कैसे आ गए? डाकू का क्या काम बाबा के पास? बाबा के पास ना जमीन, ना जायदाद, ना सोना, ना चांदी। तो बाबा कंफ्यूज हुए कि मेरे पास कैसे आ गया। तो उन्होंने पूछा, बताओ इधर कैसे आना हुआ? तो सुल्तान, फिर खड़क सिंह ने, डाकू ने जवाब दिया, सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, कि बाबा मुझे सुल्तान की जो चाह थी, यानी उसको देखने की जो चाह थी, इच्छा थी, वो मुझे खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। बाबा ने उसको कहा कि विचित्र जानवर है। था तो वो घोड़ा, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति थी, बलवान था, सुंदर था, तो इसलिए उसने, बाबा ने उसको कहा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो फिर डाकू खड़क सिंह ने बोला, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है उसकी चाल। फिर बाबा ने बोला, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा ने क्या कहा? उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। फिर खड़क सिंह डाकू ने बोला, कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। खड़क सिंह बोल रहा है कि हाँ चाल तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर है। फिर बाबा बोलते हैं खड़क सिंह से, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा कहते हैं उस डाकू से कि एक बार जो उसको देख लेता है तो उसको देखता ही रह जाता है, मन में वो घोड़ा इतना भा जाता है, उसकी छवि ऐसी अंकित हो जाती है जैसे वो दोबारा दिमाग से निकलती ही नहीं। फिर डाकू बोलता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी बाबा, आज उपस्थित हो सका हूँ। वैसे मन में तो बहुत दिनों से अभिलाषा थी, लेकिन मैं आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है, जहाँ घोड़े रहते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं। तो बाबा भारती और वो डाकू जो खड़क सिंह था, दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, एकदम ही अपन इतरा के दिखा था, देखो ये मेरे पास चीज है। तो बाबा ने थोड़ा सा घमंड से वो घोड़ा डाकू खड़क सिंह को दिखाया। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से, क्योंकि बहुत सुंदर और बहुत बलवान घोड़ा था। एकदम घोड़ा देख के आश्चर्य हो गया। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, उस डाकू ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। बांका मतलब थोड़ा टेढ़ा था वो, तो परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। यानी जो इतना बढ़िया, मतलब बाकी को अपन भी कह सकते हैं श्रेष्ठ, उत्तम, है ना। तो ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। इतना श्रेष्ठ और उत्तम घोड़ा उसने कभी भी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है। जैसे अपन देखते हैं ना, किसी के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, संपत्ति, तो कहते नहीं भाग्य की बात है उसके पास इतना है। तो सोचने लगा, कौन? डाकू सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। डाकू सोच रहा है खुद के लिए कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। वो डाकू जो है घोड़े को देखने के बाद कुछ देर आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल
होने लगी। जैसे अपन कोई बच्चा देखते हो ना, बच्चा क्या करता है कि जैसे किसी दूसरे बच्चे के पास बेलून है, गुब्बारा है, तो वो खुद देख के बेचैन हो जाता है ना, तो मुझे भी चाहिए। तो ऐसे ही हुआ। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या। फिर वो बोला कि बाबा घोड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर मैंने इसकी चाल नहीं देखी या ये चलता कैसे ये नहीं देखी, तो फिर क्या मतलब इस घोड़े को देखने का। बाबा जी भी मनुष्य थे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है ना। यहाँ तक आप लेसन स्टडी करेंगे, क्लियर है ना। ऊपर जो जितने भी वर्डिंग है उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।